हेलो। यस सर। हाँ सर। चलिए, अब देखो हमारे पास मैक्सिमम टेंसाइल टेस्टिंग से हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है? सिग्मा वाई एस टी और सिग्मा यू टी, यूटी। ठीक है, या फिर यू एस टी, या फिर बोले तो एस वाई टी या फिर एस यू टी, चलेगा? ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ की वैल्यू है, और किस किस चीज़ की वैल्यू है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इन दोनों की भी वैल्यू है। कहाँ से? प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की भी वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए थ्योरी ऑफ फेलियर का जो स्टेटमेंट है पांचों का एक जैसा है, एग्जैक्टली एक जैसा है। मैं पहला लिख रहा हूँ, उसके बाद अपने आप पांचों आप लिख सकते हो, लेकिन पांचों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया है आज ही। आज बस एक थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे पहला। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ सर, विंडोज जर्नल दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट है, सबके स्टेटमेंट एक जैसे हैं। इट स्टेट्स दैट, अच्छा एक बार मैं बोल देता हूँ पहले। इट स्टेट्स दैट, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट a material the failure will occur in the material when, इस थ्योरी का फेलियर का बता रहा हूँ मैं स्टेटमेंट, इस थ्योरी ऑफ फेलियर का, किसका? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का। ठीक है, the failure will occur when the maximum is normal stress generated inside the material is greater than the strength of the material in uniaxial tensile testing। बस ये है स्टेटमेंट इसका। क्या बोल रहा है मैंने? कौन बताएगा? It states that a failure of the material When maximum principal stress will is occur maximum. only when The maximum principal stress. the maximum principal stress, इसको अंडरलाइन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेटेड होता है, ये यस सर। हाँ सर। is ग्रेटर देन Maximum than stress. Permissible stress. स्ट्रेंथ of ऑफ मटेरियल। material अब स्क्रीन दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन चली गई थी। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हाँ इन सर, दिख रही है। सिंपल Elastic limit. या अच्छा, सिंपल टेंशन टेस्ट। टेंशन। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? इन नहीं। इसका मतलब क्या है? जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मिला नहीं हुआ सर। है वो कहाँ से मिला है? सिंपल टेस्ट टेंशन टेस्ट से। एक्सपेरिमेंट किया गया
मटेरियल का सिंपल टेंशन टेस्ट में, मटेरियल का ध्यान रहे, स्पेसिमेन नहीं। मशीन मेंबर तो कुछ भी हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी फेलियर की बात हो रही है। लेकिन वो जो शाफ्ट है किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का स्पेसिमेन बनाया गया सिंपल टेंशन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वहां से जो स्ट्रेस मिला है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मिला है, दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल से अगर ज्यादा होता है कौन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, देन टेस्ट फेल हो जाए। फेल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, एक फोन कॉल आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए आप। हेलो, हाँ सर। यस सर। यस अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन सिंपल टेंशन टेस्ट, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कौन से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात होगी? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेंसाइल Sigma- स्ट्रेंथ। कई सारे टर्म, टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए एक सेकेंड, हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, चलो SUTT। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द yield। मटेरियल में दो 5 तरीके का है, क्योंकि 5 थ्योरी ऑफ फेलियर है, 5 तरीके का है। एक है सिग्मा वाई एस टी, और एक है टाउ वाई एस, टाउ वाई एस भी होगा ना शियर स्ट्रेंथ, और एक होगा स्ट्रेन में भी होती है कि इससे ये वाली स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेन, अब जैसे स्ट्रेन स्ट्रेस निकल गया हमारे पास, हुक्स लॉ से हम स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। तो मैक्स जैसे सिग्मा वाई एस निकल गया हमारे पास सिग्मा वाई एस की वैल्यू अगर है, तो हमारे पास अपसाइलन वाई एस की वैल्यू वैल्यू भी होगी वाई एस टी की। यस सर। कैसे? यस सर। हुक्स लॉ से, ठीक है। तो यस स्ट्रेन सर। में भी एक एनर्जी में भी होगी, अगर ये दोनों हमारे पास है तो एनर्जी नहीं निकाल लेंगे हम लोग 1/2 हाँ सिग्मा सर। इनटू एप्सिलॉन हाफ से, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन एक एनर्जी है। पर वैसे ही यूनिट डिस्टॉर्शन वॉल्यूम। एनर्जी का भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब 5 तरह का स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कौन सा स्ट्रेंथ होगा? सिंपल टेंशन टेस्ट में सिंपल टेंशन टेंसाइल वाला स्ट्रेंथ कौन सा होता है? सिग्मा, ठीक है। मोर देन द, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन सिंपल टेंशन टेस्ट। अब देखो, अब यहाँ पे जो भी अंडरलाइन किया हूं मैं, उसको हटा के आप 5 स्टेटमेंट बना सकते हो। वहां पे बस रिप्लेस करना है आपको। जैसे ही MSST आएगा स्टेटमेंट अलग हो जाएगी, अभी देखेंगे आगे हम लोग को, लेकिन आज हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा? Sigma 1 is greater than। हमारे पास थ्योरी ऑफ फेलियर से पहले क्या क्या वैल्यूज हैं? सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा वाई एस 2। टी, ठीक है, सिग्मा UST, ठीक है। 4 चीजों की वैल्यू है। ये हमें हमारे पास कहाँ से? सिग्मा YST और सिग्मा UST टेंसाइल टेस्ट से। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कहाँ से? फार्मूले से, ठीक है।
जो फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमारे पास स्ट्रेस आते हैं, प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से, उससे हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। ठीक, स्टेटमेंट ये बन गया। तो पहला केस है फॉर फेलियर, क्योंकि ये फेलियर की बात की जा रही है। फेलियर विल अकर, फेलियर विल अकर, फेलियर कब होगा? जब सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा YST। Yes, T. ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है तो सिग्मा YST अपॉन FOS। अभी मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। Yes, sir. तो फेलियर तब होगा जब सिग्मा YST के से ज्यादा होगा सिग्मा 1 जनरेटेड, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है तो डिवाइडेड बाय FOS। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है फॉर सेफ कंडीशन, ये तो फेलियर के लिए हो गया, ये उससे बन के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो इतना ही सफिशियंट है, इतना ही सफिशियंट है। फेलियर की बात कर रहा था वो कि सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा YST। फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन Less than. सिग्मा 1 शुड बी लेस देन सिग्मा Less than. YST और सिग्मा YST अपॉन FOS। FOS. ठीक है। Yes, sir. सर उसके बाद अगर मैं बोलूं तीसरी चीज जो है, जो आपको एक्चुअल में यूज करनी होती है डायमेंशन निकालने के लिए फॉर कैलकुलेशन, ये आपको कहीं भी नोट्स में नहीं लिखना है, सॉरी कहीं एग्जाम में नहीं लिखना है अलग से, ये आपको यूज करना है। फॉर कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? सिग्मा 1 इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नहीं अच्छा इक्वल्स मैक्सिमम इक्वल्स टू लेते हैं। हाँ सर। सिग्मा YST अपॉन FOS। FOS। ठीक है, FOS यस सर। फॉर कैलकुलेशन। ये तो हो गया सिग्मा YST। सब ये किसके लिए? डक्टाइल या ब्रिटल? Ductile. क्योंकि YST आ रहा है ना। डक्टाइल के लिए। ऐसे ही 3 इक्वेशन बनेंगे फॉर Brittle के लिए। सिग्मा 1 should be less than sigma UST, sigma 1 should be greater than sigma UST और sigma 1 equals to sigma UST। UST. और ये लिखोगे सिग्मा UST अपॉन FOS और सिग्मा UST अपॉन FOS और सिग्मा UST अपॉन FOS। ठीक है, ये है फेलियर कंडीशन और ये सेफ कंडीशन और ये क्या है? कैलकुलेशन के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल के लिए। बट मटेरियल तो कुछ भी हो, कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन बताइए कौन से मटेरियल के लिए बेस्ट होगा ये पहला थ्योरी ऑफ फेलियर? सर डक्टाइल के लिए। डक्टाइल के लिए क्यों? सर क्योंकि ब्रिटल में तो अपन उस नहीं सॉरी ये ब्रिटल के लिए होगा। Brittle के लिए ना, क्योंकि हाँ क्योंकि ये डक्टाइल में shear- अपन वो टाउ देखते हैं सर, शेयर देखते हैं। हाँ तो उसके देखिए, लिए सेकंड वैल्यू। हाँ तो ये ब्रिटल के लिए रहेगी। ये तो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ये तो। सिंस brittle material is वल्नरेबल। brittle material are weaker in tension टेंशन। or normal stresses। Hence TOF1 is best for ब्रिटल मटेरियल। Brittle material. it। ठीक है,
ये याद रहेगा आपको। नॉर्मल स्टेज जनरेट हो रहा है और नॉर्मल स्टेज का कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल स्टेज जनरेटेड और ये फेलियर की बात की जा रही है कि फेलियर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा वर्स्ट कंडीशन को चेक करना है। तो वर्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब फेल होना। तो फेल होगा, अगर उसको हम लोगों ने ध्यान में रखा, उसकी एनालिसिस की, तो फेलियर से बचा सकते हैं। तो फिर जो भी पार्ट, जो भी मटेरियल है, जिस चीज में फेल होगा उसी की एनालिसिस की जाएगी। तो किस में फेल हो रहा है, नॉर्मल में। तो उस नॉर्मल स्ट्रेस का जो थ्योरी है वो किसके लिए अप्लाई होगा, ब्रिटल मेटल के लिए, क्योंकि उस थ्योरी में से वही फेल हो सकता है जल्दी, डक्टाइल नहीं होगा। तो जो डक्टाइल से होगा वो नेक्स्ट थ्योरी है, जो MSST है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। अभी अटेंडेंस दीजिए आप लोग। हेलो, नेक्स्ट क्लास किसकी है? टीटी की है सर, पर पता नहीं होगी राहुल नहीं। सर की है, पता कर। नहीं होगी, शायद नहीं होगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि दिस थ्योरी ऑफ फेलियर कैन बी यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल इन विच कंडीशंस? In what condition this theory can be applied for ductile material also? सर जिस अगर टाउ एक्स वाई लेस XY? नहीं हो उसमें, नहीं हो। अभी नेक्स्ट थ्योरी में मत जाओ। ये देखो, इसमें क्या हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि सिग्मा 1 शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सिग्मा YST। YST। ठीक है, लेस देन होना चाहिए ना सर, फेलियर फेल के होने और के लिए तो फेल सिग्मा होने डक्टाइल वन। मटेरियल। अच्छा फेल होने फेलियर, हाँ फेलियर के लिए हाँ सर, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा YST, ये हमारा फार्मूला बन चुका है। ठीक है, हाँ सर। यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ब्रिटल मटेरियल के लिए भी यील्ड स्ट्रेंथ है, उसके पास भी ब्रिटल मटेरियल का भी यील्ड स्ट्रेंथ है, तो यील्ड स्ट्रेंथ से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा YST गिवन है। अगर एक कंडीशन आप लोग इमेजिन कीजिए, यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग का, कोई एक मेंबर है जिसपे सिर्फ यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब सिग्मा एक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस केस में सिग्मा एक्स और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होगा? सिग्मा वन तो सिग्मा एक्स ही हो जाएगा, एक्स ही होगा। सिग्मा टू जीरो सिग्मा एक्स ही होगा, और हाँ। सिग्मा टू जीरो। सिग्मा 2 0 और सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, हाँ तो सिग्मा 2 सिग्मा 1 इसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस की, एब्सोल्यूट शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की? सर हाफ सिग्मा एक्स। सिग्मा X/2। हाँ सर। सिग्मा एक्स बाई 2। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स सेकंड थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा आपको, अभी पता ही नहीं चलेगा कि राइट साइड में क्या रखना है। तो मतलब जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ने जाएंगे, शियर स्ट्रेस थ्योरी, वो जो थ्योरी है वो कन्वर्ट हो जाती है पहले वाले थ्योरी में, अगर इस कंडीशन में चेक किया जाए। तो इसको बोलते हैं यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल लोडिंग, यूनी एक्सियल टेंसाइल लोडिंग। और एक और केस है सेकंड, अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों सेम है, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लाइक है। लाइक का मतलब है दोनों का जो साइन है सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, इसको बोलते हैं लाइक इन नेचर, लाइक इन नेचर। अगर इस तरह के कंडीशन मिलते हैं, पहला कंडीशन क्या है, यूनी एक्सियल लोडिंग, और दूसरा क्या है, लाइक इन नेचर, अगर स्ट्रेस होती है, तो जो पहला जो दूसरा थ्योरी ऑफ फेलियर है वो पहले थ्योरी ऑफ फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले थ्योरी ऑफ फेलियर में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, कि वो ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा, या फिर ब्रिटल मटेरियल की तरह से ही फेल होगा। तो मतलब जो दूसरा थ्योरी ऑफ फेलियर है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बना हुआ है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जा रहा है पहली थ्योरी ऑफ फेलियर में। तो पहली थ्योरी ऑफ फेलियर भी अप्लाई किया जा सकता है उस मटेरियल के लिए,
मतलब वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, इस केस में, पहला और दूसरा केस में। तो ये तो कम समझ आया, सेकंड वाला वापस समझाओ सर हाँ, कि। कल समझाऊंगा, मैं कल फिर से समझाऊंगा। ओके सर। है? यस सर। इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उन्होंने दूसरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी हो गया। तो आप लोग बस थ्योरी ऑफ फेलियर, अभी मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी स्टेटमेंट को चेंज करना है। तो आगे के जितने भी थ्योरी ऑफ फेलियर्स हैं वो आप लोग लिखोगे इसको, या फिर पहले से लिख के रखोगे। बस यहाँ पे अंडरलाइन जो जैसे दूसरा थ्योरी ऑफ फेलियर है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो यहाँ पे बस आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेटेड इज मोर देन shear strength. shear strength of the material in simple tension test। ठीक है, उसके बाद आगे जो आएंगे स्ट्रेन थ्योरी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जनरेटेड इज मोर देन Strain. स्ट्रेन जनरेटेड इन सिंपल टेंशन टेस्ट। जो मैक्सिमम स्ट्रेन जनरेटेड होता है वही तो उसका स्ट्रेंथ होगा। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही उन सबके जो अंडरलाइन वाले लाइन है वही बदलना है उस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, चलो अटेंडेंस हो गया। हाँ यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।